महाराष्ट्र की राजनीति का वो पावर सेंटर जिसने दशकों तक सूबे की तकदीर लिखी, क्या उसे किसी की नजर लग गई? अजीत पवार, एक ऐसा नाम जो सियासत के शतरंज का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक निजी विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इस हादसे के बाद से ही कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मौत के पीछे क्या सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर ये सत्ता के गलियारों में बुना गया कोई गहरा चक्रव्यूह? आज हम खोलेंगे उस ब्लैक बॉक्स का रहस्य जिसने पूरी जांच को ही धुएं में उड़ा दिया। जैसे ही अजीत पवार के विमान क्रैश की खबर सामने आई, पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर सवाल उठाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दिल्ली से कोलकाता तक शोर मचा कि यह हादसा नहीं, साजिश है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब परिवार के मुखिया शरद पवार ने इस पर शांति की अपील की। पवार साहब ने कहा, यह सिर्फ एक दुखद हादसा है, इस पर राजनीति ना करें। सियासी गलियारों में सवाल उठा, शरद पवार को कुछ क्या ऐसा पता है जो दुनिया नहीं जानती, या फिर ये बड़े पवार की वो शांति है जिसके पीछे कोई बड़ा तूफान छिपा है? जांच शुरू हुई। सबकी नजरें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की रिपोर्ट पर थी। उम्मीद थी कि विमान का ब्लैक बॉक्स सारे राज खोलेगा, लेकिन AAIB के हालिया बयान ने सबको सुन्न कर दिया है। AAIB ने दावा किया कि विमान का ब्लैक बॉक्स इतनी बुरी तरह जल चुका है कि डेटा रिकवर करना नामुमकिन सा है। फिर सवाल उठता है कि क्या आधुनिक विमानों के ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से खाक हो सकते हैं? क्या किसी ने सबूतों को मिटाने के लिए हादसे के बाद किसी केमिकल का इस्तेमाल किया ताकि पवार साहब की मौत की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके? आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है जहाज के अंदर काम करने वाला ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स विमान में लगा एक खास रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है जिसमें उड़ान से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां सुरक्षित रहती हैं। नाम के उलट इसका रंग काला नहीं बल्कि चमकीला नारंगी होता है ताकि दुर्घटना के बाद मलबे में इसे आसानी से खोजा जा सके। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आग, पानी, तेज दबाव और जोरदार टक्कर के बावजूद अंदर का डेटा सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है FDR फ्लाइट डेटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट, पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत सहित अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। 28 जनवरी की सुबह VSR वेंचर्स कंपनी का लेयरजेट 45 प्लेन बारामती में क्रैश हुआ था। इसका ब्लैक बॉक्स अगले दिन बरामद भी किया गया था। इसी में ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री में भी 1 घंटे 260 डिग्री टेम्परेचर 10 घंटे तक झेल सकता है। बारामती में विमान जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर था। आग सीमित थी। बॉक्स का पूरी तरह से जल जाना असंभव था, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आया उसमें साफ तौर पर कहा कि ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं, जिससे कोई भी डेटा रिकवर करना नामुमकिन है। अब इसके बाद से अब इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं जो कि बेहद लाजमी भी हैं। इस पूरे विमान हादसे में सबसे बड़ा मोड़ है इसकी टाइमिंग। खबरें गर्म थी कि चुनाव से ठीक पहले चाचा और भतीजे फिर से एक होने वाले हैं। पवार परिवार एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता पर एक छत्र राज करने की तैयारी में था। अगर वे एक हो जाते तो कईयों के सियासी समीकरण बिगड़ सकते थे। तो क्या इस महामिलन को रोकने के लिए विमान के पंखों को काट दिया गया? क्या अजीत पवार की बढ़ती ताकत किसी की आंखों में खटक रही थी? ये सवाल गंभीर है लेकिन बेहद जरूरी भी। बहरहाल ब्लैक बॉक्स राख हो चुका है, जांच फाइलों में दब रही है और राजनीति अपने चालें चल रही है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर? सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन ये सवाल महाराष्ट्र की फिजाओं में हमेशा गूंजता रहेगा।